बहरहाल तो महासंग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप जो लगे उस आरोपों पर कांग्रेस ने और भी गंभीर प्रहार कर दिया है, पलटवार कर दिया है कि ये जो लेटर लिखने वाले लोग हैं इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि चुनाव आयोग में भी सेवा दे चुका हो। आखिर ये लेटर किस हैसियत से लिख सकते हैं? अब आप सोचिए कि 2014 या उसके पहले भी, खासतौर से 2014 से लेकर अब तक कई बार मोदी सरकार के खिलाफ भी लेटर लिखा गया और तब यही कहा जाता था कि लोकतंत्र में आवाज ऐसे ही आती है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उन लोगों ने लेटर लिखा है जो कि सरकार की पैरवी नहीं करते या सरकार की आलोचना करते हैं। तब अगर स्वागत हो सकता है तो आज इस लेटर को लिखने के पीछे क्यों पूछा जा रहा है कि ये लेटर लिखा गया या लिखवाया गया। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ेंगे, उनसे आपको तारुफ कराऊंगा, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अशोक सज्जनार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, सीनियर डिप्लोमेट। बहुत स्वागत है अशोक सर आपका। अशोक जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अशोक जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और जिस मामले पर इस वक्त विवाद पूरे देश में है, आप भी भली भांति उससे वाकिफ होंगे। जो लेटर लिखा गया, क्या इस लेटर को लिखवाने के लिए कोई दबाव आप लोगों पर था, या जो लोग इसमें शामिल हैं या उनको कोई पद मिलना है, ये लालसा उनकी है, या उनको कोई ऑफर दिया गया है? क्या है और क्यों लिखा गया है लेटर? देखिए, मेरे विचार से ये प्रश्न पूछना ही उन लोगों ने जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है उनकी इंटेग्रिटी पर प्रश्न उठाना है, और ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। ये जो भी लोग हैं, इन्होंने अपने देश की सेवा की है और बड़े उच्च पदों पर इन्होंने सेवा की है। जैसे आपने बताया, कितने जजेस हैं, कितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। अगर आप उनसे ये पूछते हैं उनको क्या लालसा दी गई है, मेरे विचार से ये शोभा नहीं देता है जो ये प्रश्न उठा रहे हैं। और आपको हमारे से भी ये प्रश्न उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेमायना है, बेतुका है, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। लिखा क्यों गया है? क्योंकि हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं इस देश के। हम चाहते हैं देश का भला होना चाहिए, और जिस प्रकार से ये ऑपोजिशन जो काम कर रही है इससे देश का भला नहीं होगा, ना अपने देश में होगा, आप पूरे विश्व में। अब जब भारत का पूरा वहां पर कद बढ़ रहा है, वहां पर भारत की प्रोफाइल, क्लाउड, सभी कुछ ऊपर हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर हो गई है, पिछले 10 साल में 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर पर पहुंच गई है, 30वें नंबर पर पहुंच गई है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है आशा की नजरों से। ऐसे समय में अब, क्योंकि मैं विदेश सेवा में हूं तो मैं ये जानता हूं, इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं। ऐसे समय में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बाहर जाकर कहना, जो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारी डेमोक्रेसी में कुछ वोट चोरी हो रही है, तो ये आप इस बात को कहकर नहीं निकल जाएंगे जो साहब हम देश के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, हम तो सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। नहीं, आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, और इससे हम सबको बहुत पीड़ा होती है, बहुत हम आहत हैं। और इसीलिए हम कहते हैं सभी को साथ में मिलकर देश को आगे ले जाने का काम करना चाहिए, और इसीलिए ये चिट्ठी लिखी गई है। देखिए, इनके जो हमने पॉइंट्स रेज किए हैं उसके बारे में आप बात करना चाहें कर सकते हैं, पर बिल्कुल सर, बिल्कुल। सज्जनार सर, मैंने ये पहला सवाल इसी वजह से पूछा था कि जब आप लोगों की तरफ से लेटर लिखा जाता है और बाकायदा बताकर कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस और उनके समर्थकों की तरफ से बहुत ज्यादा और गंभीर प्रश्न आप लोगों पर ही खड़े कर दिए गए, जिसका आपने कहा कि सवाल उठना ही बेशर्मी है। लेकिन फिर भी ये उठ रहा, यही राजनीति है। ये कहना कि इन लोगों को हक नहीं लेटर लिखने का, आखिर क्या आप लोग लोकतंत्र में नहीं रहते? क्या आपका अधिकार लोकतंत्र पर नहीं है? क्या आप लोगों ने जब संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल उठाया गया तो उसको आपने अपने लेटर के जरिए, क्वेश्चन के जरिए रेज करने की कोशिश की, तो इसमें कोई दिक्कत पैदा कर दी? लेकिन उल्टा आप लोगों पर आरोप क्यों आ रहा है? वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई चुनाव आयोग का क्यों नहीं है? ये लिखने वाले पूर्व सेना के लोग हैं, ये लिखने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये लोग नहीं लिख सकते। देखिए, मेरे विचार में क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो हमने सब्सटेंटिव इश्यूज रेज किए हैं उसके विरुद्ध तो ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसके विरुद्ध उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जो हमने कहा है, ये जो SRIR की प्रक्रिया है, ये पहली बार नहीं हो रही है, ये बहुत 20 साल से 25 साल से होती आ रही है। 6 बारी हुई है, बहुत राज्यों में हुई है, पूरे देश में हुई है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी।
अभी भी एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई है बिहार में, वहां पर वहां के लोगों ने, आपने कितना इसमें हो हल्ला किया, जो इतने लोगों को हटा दिया गया, इतने लोगों को मिला दिया गया, आपने ये सब कुछ कहा, परंतु इसका जमीनी स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। जी। मतलब जो जनता है वो भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करती है। तो ये अब कहना, जो ये क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा, हम बिल्कुल, क्योंकि इतने ऊंचे पदों पर सभी ने काम किया है और सभी के दिल में, और मैं अपने बारे में बताऊं, देखिए ये कह रहे हैं जो बीजेपी से कुछ चाहिए होगा, मेरा पूरा कार्यकाल कांग्रेस के समय में गुजरा है, मैंने बीजेपी के समय में काम ही नहीं किया है। तो मैं इसीलिए किसी इनमें लोगों को नहीं जानता हूं जो ये कुछ इच्छा हो जो वो कह रहे हैं। मेरे विचार से बहुत ही हीन प्रवृत्ति है, बहुत ही तुच्छ मानसिकता है अगर वो ये सजेस्ट करते हैं, जो इतने सीनियर ऑफिसर्स इस चीज पर लिखेंगे। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, इनके पास मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए जिसे कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर। जब मैसेज के ऊपर इनके पास कुछ नहीं आता है तो शूट द मैसेंजर, जो उनके जरूर उनमें कोई गलती होगी। अब देखिए, अगर हमारे में कोई वो नहीं है, परंतु बड़े जस्टिसेस हैं और हमने अपने में बड़े बड़े अलग अलग चीजों के साथ हमने काम किया है, पर ये लोग भी जो हैं, इन्होंने कोई जो भी इनसे डिमांड की गई है, जो आप एक एफिडेविट करके, अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, आप कोई एफिडेविट बनाकर आप जो प्रक्रिया है एक कंप्लेंट रेज करने की, वो आप प्रक्रिया को पूरा करिए। वो तो आप करते नहीं हैं और आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सज्जनहार सर, क्या इस पूरी कवायद में आपको नहीं खुद व्यक्तिगत तौर पर भी मन दुखी नहीं हो रहा है आपका? आप कह रहे हैं कि पूरा रिजीम आपने निकाल दिया कांग्रेस के समय में और आज आप जैसे लोगों पर भी आरोप लग रहा है। क्या ये चुनाव हारने की खींच भर है? सिर्फ इतना ही है एक राजनीतिक दल का, एक नेता का? जी, मेरे विचार पर उनकी जीत होती है तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जाते, कोई प्रश्न नहीं उठाए जाते। जो वहां पर क्यों, वहां पर भी वोटों में चोरी हुई है या कुछ ऐसी गड़बड़ी की है या धांधली की है, उस समय कुछ नहीं कहा जाता है। जहां पर वो हारते हैं, बस उसी समय उनको ये याद आता है जो जरूर वोट में कुछ। देखिए, इनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए जो कहाँ गलती हुई है, जिससे कि आगे उस गलती को सुधारा जा सके। देखिए, कहा गया है, जो अगर आप वही गलती बार बार करेंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा, कोई नतीजा दूसरा नहीं आएगा। और वही उन्होंने देखा है, जो कितने चुनाव हो गए हैं पिछले 10 साल 11 साल में, और हमेशा उन्होंने यही पैतरा अपनाया है और उससे फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर अपने उसको भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें जरूर समीक्षा करनी चाहिए और उस पर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। हाँ, ना इसके कि आप उन लोगों पर उंगलियां उठाए जो कि आपको बता रहे हैं जो आपको क्या करना चाहिए, और इस रास्ते पर आपको चलना छोड़ देना चाहिए और दूसरा रास्ता आपको अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक सज्जनहार सर। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि मन दुखी होता है क्योंकि इन लोगों ने उन वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं और किसके रिजीम में दी। उन्होंने खुलकर कहा कि मैंने तो कांग्रेस के दौर में काम किया, मैंने बीजेपी के दौर में काम नहीं किया, लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए काम नहीं करता, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। हम जब सेवा में होते हैं तो उस वक्त हो सकता है कि विचारधारा किसी से मिलती हो न मिलती हो, लेकिन हम अपने पदों की गरिमा का ख्याल रखते हैं। आज राजनीति करने वाली पार्टियां, राजनीति करने वाले वो लोग अगर इसको आधार बनाकर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं तो वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, ना कि उनके पास कोई तथ्य है, ना ही उनके पास कोई आधार है। लेकिन बात इससे खत्म नहीं हो रही, ये मामला और बढ़ता जा रहा। और खास तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस जहां एक तरफ राजस्थान में प्रदर्शन एसआईआर के खिलाफ कर रही, तो अब खबर यह आ रही है कि वो तैयारी कर रहा है कि सत्र में बाकायदा चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाए, उसको प्रस्ताव लाकर और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश हो रही है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मंथन और तमाम अपने सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ खास और मेहमान